हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सुबह इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। भाई बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है और ये वाला व्लॉग तो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती थी। इतना बड़ा इल्ज़ाम कोई कैसे लगा सकता है एक मासूम पर? मतलब कैसे हो सकता है यार, ये पॉसिबल है? चलो जी, बताते हैं हम आगे चलकर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सुबह इब्राहिम के रिसेंट वाले व्लॉग में, जहाँ अम्मी ने दिल तोड़ दिया हमारी सबा आपी का। मतलब ऐसा कोई करता है यार? हमारी इतनी मासूम सी आपी, इतनी भोली सी आपी है, इससे एक्सप्रेसिव नहीं होता, बोला नहीं जाता, इतनी मासूम है, इतना डर डर के जीने वाली, घबराहट के मारे उसकी नींदें उड़ जाती हैं, और ऐसी आप ही का दिल तोड़ दिया हमारे। अम्मी जी, बहुत ही गलत किया आपने। आप कचरे के डब्बे से लेकर आई थी हमारी आपी जी को। देखो भाई, ये मैं नहीं कह रही हूँ कचरे के डब्बे वाला, ये आपी जी ने खुद कहा है कि कचरे के डब्बे से लेकर आई थी। व्लॉग शुरू होता है वो एदर को दिखाते हुए और भाई भाभी को सुनाते हुए, क्योंकि भाई भाभी को सुनाते हुए कैसे भाई भाभी के अरमानों पे ना रख रख के पानी पी रहा है। भाई भाभी बार बार इसको बताते हैं कि मौदहा जाओ, वही तुम्हारा असल घर है। मैंने भाई भाभी को लगा भी था कि इसने मौदहा रहना है। मुझे इसकी वो वीडियो याद आती है जब भी यहाँ पर होती है और मौदहा नहीं जाती है। वो जो इसकी विदाई वाली वीडियो थी ना, जिसके अंदर भाई और भाभी फूट फूट के रोए थे। भाई तो इतना खैर नहीं रोया था, लेकिन भाभी फूट फूट के रोई थी। फिर जब दूसरे दिन भी गई थी कि मेरी गुड़िया यहाँ रह जाएगी, और पता नहीं क्या कुछ ड्रामा किया था, फूट फूट के जो है रोई थी। और भाभी जी को लगा था अब तो हम सालों साल जो है वो सभा को देखने के लिए भी तरसेंगे। पर जब ये आकर यहाँ पर रह गई, क्योंकि वो घर उसने बनाया भी उस टाइम पर उसी लिए था ना, कि ये घर तो बस ऐसे ही बनाया है। और भाई भाभी को लगा था हम यहाँ पर अपना जिम बनाएंगे और अपना मस्त ज़िंदगी जिएंगे। यार जिम तो वो अपना 5 BHK में बना सकते थे, बट वो 5 BHK के काफ़ी कमरे लोग पूछते रहते कहाँ गए, क्योंकि 2 या 3 कमरे ही देखने को मिलते हैं। एक पापा का कमरा है, एक शोएब इब्राहिम का कमरा है, और एक जो कमरा है वो रूहान वाला, जिसको पता नहीं क्या ही बना दिया। वो तो मुझे नर्सरी। इतना इतना सारा कबाड़, मतलब इतना कबाड़ ही है ना एक तरीके से। इतनी सारी चीज़ें, मतलब कोई सेटिंग नहीं, कुछ नहीं यार। इतना सारा पैसा और बंदा एक से बढ़कर एक चीज़ें ले सकता है। हर चीज़ आपकी सेटिंग से रह सकती है। आप 4 ऑर्गेनाइज़र मंगाओ, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र पूरे, आप रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बच्चों के रूम कितने प्यारे प्यारे बनते हैं, और इनके पास तो इतना पैसा ही बना भी सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों के मामले में इनका दिल नहीं चलता। अभी इनको बोलो रेनोवेशन करवानी, अभी देखो बिन बात के लिविंग रूम के जो है वो कपड़े बोलूँ, पर्दे चेंज कर दिए, सोफे चेंज कर दिए। लेकिन जहाँ बात बच्चे की आती है, वहाँ मैंने देखा है इनका दिल नहीं चलता है। ज़्यादातर दीपिका खुद ही जो अपनी कारीगरी करनी शुरू कर देती है, और उसके बाद फिर उसका पचका हो जाता है, फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा इंसान को, अगर देखो मैं मानती हूँ अपने लिए जीना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ, और ना मैं कभी ये कहती हूँ कि आपको अच्छी माँ बनने के लिए सिर्फ अपने बच्चे का ही सोचना चाहिए। लेकिन एक माँ बनने के बाद ना आपको सबसे ज़्यादा ना अपने बच्चों के रूम, अपने बच्चों की चीज़ें और उनको अच्छे से अच्छा बनाने की चाह होती है। आपको सबसे पहले यही होता है, नहीं यार मेरे बच्चों का रूम अच्छा बन जाए। मगर इनके रूम देखो तो अजीब ही लगता है। चलो जी, हार जाने दो। खैर, कहाँ थे हम, किधर बात कर रहे थे? हाँ, भाई भाभी पे बात कर रहे थे कि भाई भाभी के जो अरमानों पे पानी फेरा था उसने, कि अब मौदहा जाने वाले। भाई भाभी ने अभी भी ये सूट जो दिए थे वो इस बेस पे दिए थे कि अभी भी तुम मौदहा जाओगी ना तो वहाँ तो हल्की हल्की ठंड होती है, तो ये कपड़े वहाँ काम आएंगे। तो बोलती वहाँ तो काम नहीं है, ये वुलन वाले कपड़े मैंने यहीं पहना दिए। अल्लाह, भाई भाभी का मोए मोए हो गया। मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्यों करती हो सब आप ही? आप मुझे ये बताओ, क्यों ही आप करती हो ऐसा? क्यों हमारे मासूम से भाई भाभी का दिल तोड़ती हो? वो मासूम तो समझते हैं कि आप जाओगी तो उनको उनका कंटेंट मिलेगा। अब ये कोई ना बोलना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको किसी ने मना नहीं किया। आप नोटिस करना, ये जैसे ही मौदहा जाएगी, भाई भाभी के व्लॉग्स में रेहान भी दिखेगा, रिजा भी दिखेगी। रेहान तो चलो अभी भी दिख जाता है, अम्मी जी भी दिखेंगी, अम्मी जी भी फुल ऑन एक्सप्रेस होके आएगी, और सब दिखेगा। नीचे भी आना जाना होगा, सब कुछ अचानक नॉर्मल, और वही हम साथ साथ वाला दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो हैप्पी फ्रेंडशिप डे और हैप्पी सिस्टर्स डे पे था। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई एक चीज़ बताओ, क्या सिस्टर जो है वो सिर्फ सबा ही है? क्या रिज़ा सिस्टर नहीं है? या सबा जो है वो रिज़ा की सिस्टर नहीं लगती? हर बार सबा को ही क्यों इतना स्पेशल? मतलब आप एक एज के बाद आकर आप अपने छोटे बहन भाइयों को स्पेशल फील करवाते हो, अपने छोटे बच्चों को स्पेशल फील करवाना चाहते हो कि नहीं यार, हाँ वो भी आपको, वो आपको स्पेशल फील करवाते हैं आप। और वैसे ये स्पेशल वगैरह ये सिर्फ इन्हीं के घर में होता है भाई। हमारे घरों के अंदर तो स्पेशल फील तो हमको नहीं पता, हम तो एक दूसरे को जलील वाला फील करवा रहे होते हैं कि एक दूसरे को सबसे अच्छा जलील कौन करवा सकता है अपने माँ बाप से। हम तो ये वाले कंपटीशन कर रहे होते हैं। खैर चलो, कोई नहीं, जाने दो। पता है, कल मैंने ये वाला व्लॉग ना अपने भाई को भी सेंड किया। मैंने कहा देख, सीख, ऐसे होते हैं भाई बहन। अपने दोनों ना, मैंने अपने फैमिली ग्रुप में ही सेंड किया। मैंने कहा देखो, ऐसे होते हैं भाई बहन, इतना स्पेशल फील करवाते। फ्रेंडशिप डे, सिस्टर्स डे, तुम लोगों को याद था? तुम लोगों ने एक विश भी किया कि मैं तुम लोग की दोस्त हूँ।
मैं भी तो सब आप ही जैसी आप ही हूँ, तुम लोग के लिए इतना रहम दिल हूँ, इतना सोचती हूँ। तुम लोगों ने मुझे एक भी बार विश किया, फिर इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा विश कर दिया कि मैं वो चैट आप लोगों को यहाँ दिखा भी नहीं सकती। इतना इतना ज़्यादा मुझे इन लोगों ने दिल से स्पेशल फील करवाया है ना कि तौबा ही है। मतलब हम अपने बहन भाइयों से तो सोच ही नहीं सकते, ये बहन भाई को अलग दुनिया में मिलते हैं, हमारे को तो नहीं मिला ऐसे बहन भाई। हमारे बहन भाई तो अल्लाह ही माफ़ करे। चलो जी, अपना रोना डाल दें साइड में, फिलहाल हम सब आदि के ऊपर आते हैं। तो आज फ्रेंडशिप डे है तो सबको घुमा कर आते हो, और मुझे तो सच में याद भी नहीं था फ्रेंडशिप डे। मेरा जो ग्रुप है ना उसमें पूरा दिन निकल गया था, सबने मैसेजेस किए हुए थे फ्रेंडशिप। मैंने उनको 12 बजे के बाद जो है बिलेटेड फ्रेंडशिप डे मैंने उनको बेचारों को जो है वो सबको विश किया। उसके बाद वो मेरे इतने मासूम ग्रुप वासी हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मान गए, हमने आपका विश ले लिया। इतने मासूम लोग हैं मेरे पास। तो बोलते हैं चलो हम घुमा के लेकर आते हैं, और फिर रेहान बोलता है कि आज तो सिस्टर्स डे भी है। और उसके बाद कहा जाता है सिस्टर्स डे है तो आज का जो खाने का बिल होगा वो रेहान देगा। या सिस्टर्स डे है तो रेहान जो है वो दोनों सिस्टर्स को खाना खिलाएगा। और दो क्यों, भाभी क्यों इन पूरे आंकड़े के अंदर नहीं शामिल होती है? यानी पहले तो भाभी दोस्त थी, सब कुछ भाभी थी, मोहब्बत, दोस्त, मतलब हर एक चीज़ भाभी हुआ करती थी। इस दफ़ा तो भाभी का जिक्र भी नहीं। हाँ, रेहान गया था कुछ वो बेल्ट वगैरह बांधने के लिए, वो वाले व्लॉग का भी रिव्यू रह गया। मतलब इतने मैं कोई रिव्यू छोड़ देती हूँ ना। तो इसके बाद सबा अपी लेती है अपने व्लॉग का इंट्रो। इंट्रो लेते हुए बताती है सबसे पहले आप लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फ्रेंड्स आप लोग को दिन में व्लॉग में 100 बार फ्रेंड्स 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 बोलती रहती हूँ। ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स तुम बोलती रहती हो, ये फ्रेंड्स को तुम जो है वो मुंह क्यों नहीं दिखाती हो अपने बेटे का? ये ना इन सब ने, ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, इनकी ज़िंदगी का मेन कंटेंट इनका बच्चा ही है, लेकिन 3 महीने तक उसको कंटेंट को बचाना है कि नहीं भाई नज़र ना लग जाए 3 महीने तक। 3 महीने बाद बच्चे को नज़र नहीं लगती। हमारे इधर तो बच्चे को नज़र बहुत टाइम तक लगती है। मतलब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है उसके बाद भी उसको कुछ होता है तो मेरे घर वाले तो यही कहते हैं नज़र लग गई है। तो मतलब ये नज़र वाला कॉन्सेप्ट तो शायद ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। इवन मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी अम्मी ये बोलती तुझे नज़र लग गई। मैंने कहा अम्मी यार अल्लाह को मानो, मतलब कैसे नज़र लग सकती है मुझे? मेरी हाल देखो, मेरी हरकतें देखो, मतलब आपको बोलते हुए भी आपको कुछ नहीं होता है। और फिर उसके बाद अम्माओं का सबसे मोस्ट फेवरेट डायलॉग कि औलाद जितनी बड़ी हो जाए मेरे लिए छोटी रहेगी। मैंने कहा अम्मी पर औलाद की उम्र भी तो देखो, 28 की हो चुकी हूँ, नज़र दूर दूर तक अब छू के भी नज़र चली जाएगी। नहीं भाई अब बहुत पुरानी हो गई है, हमको नहीं मारनी नज़र। तो ये तो नज़र वाला कॉन्सेप्ट तो ज़िंदगी भर रहेगा। तो 3 महीने बाद तुमने ऐसा कौन सा जादू कर देना है जो तुम्हारे बच्चे को नज़र नहीं लगेगी? और इतना फ्रेंड्स 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 बोलती हो तुम, तो तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं दिखा देते पैदा होते ही? क्यों उसका कंटेंट बनाते हो? और कुछ कमेंट्स देखे भी थे मैंने वहाँ पर, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आप पूरे बाहर जाती हो तो सबको बच्चा दिखा रही होती हो, बस जिनसे आपने पैसा कमाया है, जिनसे आप आज इस मकाम पर पहुंची हो, आप उन्हीं को सिर्फ चेहरा नहीं दिखाती हो, सिर्फ उन्हीं की नज़र से आपको डर लगता है। बाकी जाहिर सी बात है जब आप बाहर जाती हो, मॉल्स में जाती हो, किसी से भी मिलती हो, तो बच्चे को तो हर किसी ने देखना होता है। ये मुझे बच्चे का समझ में नहीं आता कि चेहरा छुपा के कौन सी नज़र से बचा लेते हैं। हाथ पैर जिस्म हर चीज़ दिखा रहे हैं, बच्चे की हर एक चीज़ दिख रही है, बॉडी पूरी दिख रही है, बस एक चेहरा छुपा कर इनको नज़र से बचा लेंगे। और ये 3 महीने बाद कौन सा जादू मंत्र करने वाली है जो है वो, ये सारे के सारे जो 3 महीने बाद दिखाते हैं अपने बच्चे को, कौन सा जादू मंत्र फूक के दिखाते हैं अपने बच्चे को कि वो 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद देखो बच्चा ना, पता है मुझे लगता है कि पैदा होते ही दिखा दो, ताकि वो जिस तरीके से चेंज हो रहा हो, क्योंकि बच्चा चेंज होता है पैदा होने के बाद तकरीबन 1-2 दिन बाद ही वो उसको पीलिया हो जाता है, फिर बच्चा कमज़ोर होता है। वो कहता है ना अवलनार का पानी गिरता है उतरता है, तो वो सब बच्चा कमज़ोर होता है, कुछ बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, जिस तरीके से रोहान था। चलो रोहान की तो तबीयत खराब थी तो उसको नहीं दिखाया, इट्स ओके, उनका अपना है। लेकिन फिर भी ये होता है कि बच्चे की जो चेंजेस हो रही होती है ना वो लोगों को आदत हो चुकी होती है। अब 3 महीने बाद तुम दिखाते हो, उस वक्त बच्चा थोड़े से एक अलग सिचुएशन पर होता है, कुछ बच्चे सही हो चुके होते हैं और कुछ बच्चे उस टाइम पर अभी तो डेवलप हो रहे होते हैं सही से। तो वो फिर लोगों को एकदम अजीब सा दिखता है कि यार ये तो कुछ और ही चीज़ देख ली हमने, तो फिर वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। भाई तुम शुरू से ही दिखा दो ताकि लोगों को आदत हो चुकी है, वो सबकी पूरी की पूरी ग्रोथ तुम्हारे साथ साथ ही देख रहा हूँ, उनको पता हो कि बच्चा कमज़ोर हो रहा है, बच्चा वीक हो, कमज़ोर और वीक एक ही होता है, बच्चा ठीक हो रहा है, बच्चा क्या है, तो बस यही सारा सीन होना चाहिए। लेकिन नहीं, फिर 3 महीने तक छुपा छुपा के रखो। फ्रेंड्स लोगों से टोपी पहनाती है ये औरत, और कुछ नहीं करती है। फ्रेंड्स हो आप लोग, मेरे ही फ्रेंड्स हो, मैं आप लोगों से पैसा ज़रूर कमाऊंगी लेकिन अपने बच्चे का शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। 4-5 महीने तक मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं फ्रेंड्स तुम लोग ही हो मेरे। और अगर आप हमें दिल से दोस्त मानती हो, आपके मुताबिक आप ही ने कहा कि मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मैं दिल से दोस्त मानती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और मुझे हेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होता, तो फिर कल के व्लॉग में ही आप अपने बेबी का फेस रिवील कर दो, फिर दिखा दो फेस को, बिना कोई कंटेंट बनाए, बिना कोई ड्रामा किए दिखा दो फेस। ये लो फ्रेंड्स हूँ, आप लोग का फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट।
ऐसे कर लेती। मतलब फ्रेंडशिप तो फिर ऐसे ही निभाई जाती है ना। चलो, और मैं अपने फ्रेंड से तो कभी भी ना छुपाऊँ कि अपने बच्चे का चेहरा तो ना छुपाऊँ। चलो, प्रेगनेंसी तो फिर भी समझ में आती है कि हाँ यार, बंदा कहता है ना वो ज़्यादा हुआ हो जाता है तो उम्मीदें बन जाती है, लेकिन बच्चे का फेस तो बंदा कोई नहीं छुपाता ना फ्रेंड्स लोगों से। फ्रेंड्स लोगों को बंदा दिखा देता है कि ये लो फ्रेंड्स लोग देख लो, और उसके बाद बोलती है आप लोग मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो, मैं आप लोगों को फ्रेंड्स मानती हूँ। अरे कितनी दोगली बंदी है। जब इसने ये लाइन बोली ना, मेरे को इतना कोई गुस्सा आया ना इसके ऊपर, मैं पूरे ब्लॉग में हंसती रही हूँ। सिर्फ इसी लाइन पर गुस्सा है कि अरे बहन तू कितनी दोगली, तेरे को अपने आप से इतना झूठ बोल के तेरे अंदर का ज़मीर तुझे नहीं बोलता? तेरे अंदर की वो जो ड्रामों के अंदर नहीं आपका नेगेटिव कैरेक्टर बाहर आके खड़ा हो जाता है, बोलता है क्या लगा के रखा है, ये कितना झूठ बोलेगी। मतलब ऐसा कोई सीन आपके साथ कभी नहीं होता कि आपका कोई अंदर का जो कैरेक्टर है, जो दूसरा वाला जो रियल कैरेक्टर है, वो निकल कर बाहर आ जाए और लानत देना शुरू कर दे कि बहन ये क्या था, ये कौन सा ड्रामा था। मतलब सोचो, ये बंदी को एक सिंपल मिमिक्री बर्दाश्त नहीं हुई थी, सिंपल मिमिक्री, ठीक है। कुछ उसके अंदर ज़्यादा नहीं था, कोई एक्सपोज्ड नहीं था, कुछ नहीं था। चलो मैं मानती हूँ नेहा से आपकी दुश्मनी निकली, वो जो दूसरा जो लड़का था जिससे आप मिली भी थी, जिसको आपने कहा भी, पसंद भी किया, और उसके बाद उसने सिंपल आपकी मिमिक्री की, तो आपको उससे भी मसले हो गए, आपने उसको भी बदवाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ फ़र्क सिर्फ कैमरे के सामने नहीं पड़ता, बंद कैमरे में आपको सारा फ़र्क पड़ता है। आप बदवाएं भी देती हो, आप धमकियाँ भी दिलवाती हो, आप सब करती हो। सिर्फ कैमरे के सामने आके आप इनोसेंट बन जाती हो, भोली भाली सी रहम दिल वाली सबा आपी बन जाती है हमारी, और बोलती हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे अच्छा बोलो, आप मुझे बुरा बोलो, बस आप लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलो, बस मुझे ना छोड़ो, मुझे देखना ना छोड़ो। जैसे आप लोगों ने भाई भाभी को देखना छोड़ दिया है ना उनकी नौटंकियों की वजह से, बस मुझे ना छोड़ो। क्योंकि भाई भाभी ने बोल दिया था ये बात बहुत बार कि जाओ, मैंने दे दिया कंटेंट और लेवल दिखा दिए थे और घर रोटियां सेकवा दी थी, तो भी शायद लोग नाराज़ हो गए हैं कुछ उनसे, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। तो उसको यही है कि नहीं नहीं, मैं आपको दिल से मानती हूँ, आप मुझे बुरा बोलो अच्छा बोलो, बुरा है भला है, मेरा पति मेरा देवता है। तो उसके फ्रेंड्स इसके जो है वो फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो ये वाला सीन है उसके साथ। तो बस ये सील सारा बोलती है या फ्रेंड्स हूँ, बस मुझे कुछ भी बोला। अरे बहन तेरे को अगर बुरा नहीं लगता तो तू ब्लॉक कर दी किसी को, चलो ब्लॉक भी कर दिया, तू धमकियाँ देती है, तू बददुआएं देती है। अगर तू इतनी ज़्यादा मासूम होती और इतनी ज़्यादा भोली होती कि मुझे कुछ भी बोलो, मैं फ्रेंड्स हो गए मेरे आप लोग। फिर कल के व्लॉग में हमको नेहा फैज़ी के साथ भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो कॉल दिखाना, और फिर हमको वो जो अकबर अहमद करके जो चैनल है उसके साथ भी वीडियो कॉलिंग दिखाना कि देखो फ्रेंड्स हूँ, वो भी मेरे फ्रेंड्स हुए हैं। फिर हमको दिखाना, ठीक है, फिर हम मान जाएंगे कि आप भूली हो। सोचो, बोलती मैं अपना मजाक खुद भी उड़ाती हूँ क्योंकि मैं दिल पे नहीं लेती। तो जो बंदा अपना मजाक खुद बनाता हो, तो उसको कोई अगर कुछ बोले और अगर उसकी कोई सामने मिमिक्री करे तो उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अब मैं अपना मजाक कितनी बार खुद ही बना रही होती हूँ ना, मैं अपने आप को खुद ही डांट रही होती हूँ। मेरे कितने सब्सक्राइबर्स बोलते थे यार आप अलग ही लेवल की हो, आप अपने आप को खुद ही डांट लगा रही होती हो। तो मैं अपना मजाक खुद ही बना रही होती हूँ कि मैं ये सी, मैं वैसी, मैं गजनी हूँ, मैं ये हूँ। तो मैं अपना मजाक खुद बना रही होती हूँ। और अगर कमेंट सेक्शन में भी मेरा मजाक कभी किसी चीज़ पर बनता है तो मैं तो उस चीज़ को दिल पे नहीं लेती। भाई देखो, कमेंट्स आपको हिट करते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, कमेंट्स आपको हिट नहीं करते। ये ना सब चौड़ा होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये काम पहले मैंने भी किए थे, मैं भी यही बोलती थी नहीं नहीं कमेंट्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ते, कमेंट्स ये कमेंट्स वो ना कभी दिमाग पे लग जाते हैं, कभी कभार लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते लेकिन कभी कभार लग जाते हैं। आपको फील हो जाता है कमेंट्स को कि यार, मतलब जब आपका वो मकसद ना हो ना वीडियो का, और उस वीडियो को उस मकसद पे ले जाया जा रहा हो कि इस वीडियो के अंदर तो इस बात को हाईलाइट किया गया, तो आपको दिल पे लगता है, आपको होता है कि नहीं यार ये गलत हुआ है। मतलब आप थोड़ी देर के लिए उन कमेंट्स के बारे में सोचते ज़रूर हो, फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में लग जाते हो, लेकिन आप सोचते हो, आपको फील होता है उस कमेंट्स को लेकर। दोस्त लोग भी मजाक उड़ा सकते हैं, अंदर का झूठा इंसान वापसी काहे बार नहीं आया। मेरे को लगता है इसके तो अंदर के इंसान को निकल के उसको चमाड़ मारनी चाहिए रख कर, कितनी झूठी बंदी है यार। मतलब इतना फेक कोई कैसे हो सकता है। ये फील होता है तो बोलो हाँ फील होता है, मुझे बुरा लगता है मैं ब्लॉक कर देती हूँ सीधा, मैं बददुआएं देने पर उतर पड़ती हूँ ना, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। बस मेरा आप लोग मजाक, मेरा भी जैसे आप, मैं अपना मजाक उड़ाती हूँ वैसे आप लोग फ्रेंड्स मेरा मजाक भी उड़ाते हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे तू रहन देना, तू जावा ने बाबा, तू जावा, तेरे से ना हो पाएगा, तुझसे एक्टिंग भी अच्छी ना हो पाएगी, तू जा रहे तेरा काम का नहीं है। और मैं कोई बात दिल पे नहीं लेती, वरना मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती। हाँ तो बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं, क्योंकि दिल से हटाना पड़ता है कमेंट्स, और आप ये चीज़ें दिल से नहीं हटाओगे तो आपको भी पता है कि आप सोशल मीडिया प्रेशर अगर लेके बैठोगे तो आप व्लॉगिंग या आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी मजबूरी है, एज अ सोशल मीडिया पर्सन आपकी मजबूरी है कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने इसको दिमाग में बसा के रखा तो आप दूसरे दिन की पॉडकास्ट या दूसरे दिन का व्लॉग नहीं बना सकते। और उसके बाद फिर बंदी बोल रही है कि क्या है, आपको तो सबको जाना ही एक दिन। हाँ बिल्कुल जाना है, मना किसने किया है नहीं जाना है, चलो जी जाना। तो फिर उसके बाद बोलती है फ्रेंडशिप डे है तो हम भी फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, तो इसीलिए हमारी तो फैमिली ही फ्रेंड है तो हम उन्हें लेके जा रहे हैं।
अब फैमिली ही क्यों फ्रेंड है, क्योंकि ऐसे तो कोई फ्रेंड दिखता नहीं है, तो इसीलिए फैमिली को ही फ्रेंड बना के दिखाना पड़ता है। कंटेंट तो निकालना है ना बहनों भाइयों, तो बस ये कंटेंट निकालने के चक्कर में चलो जी बहाना बनाया कि फ्रेंडशिप के डे के पर घूम कर आ जाए हम। अरे बाबा, मतलब तुम घर में टिकते कब हो ये बता दो मुझे। मतलब बहानेबाजी कर करके जो है वो बाहर जाना होता है कि चलो जी बहानेबाजी कर करके बाहर घूम कर आते हैं, और चलो चक्कर मार कर आते हैं। ये बहाना सोचो, ये घूम कर आया 2 दिन और उसके बाद भी बोलती है, जिस दिन इसको वो शूट के लिए जाना था तो सोचा घर वालों को घुमा दे। मतलब इसको खुद भी पता होता है कि बोल क्या रही है, इसको खुद भी अंदाज़ा होता है कि ये विक्टिम बनने की ट्राई कर रही है, ये दिखा रही है कि हम कितने मासूम हैं, हम घर में ही रहते हैं। और बेचारे हैदर के नाम पर इसने कितना सबको बेवकूफ़ बनाया ना, कि हैदर की वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। ये बच्चे ने बड़े होकर सारे व्लॉग्स देखने ना, इनके बाद उनको इतनी कुट लगानी है कि माँ बाप तुम लोग मुझे ले ले के, वो कहते हैं ना कि काले चोर की तरह हो लाए हो। हमारे इधर कहा जाता है, कहावत है, जो बहुत ज़्यादा भटकता भुटकता है ना, जब बाहर घूमने का आदि होता है, तो हमारे इधर कहा जाता है काले चोर की तरह भटकते हैं। अब ये क्यों बोला जाता है मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन ये एक कहावत है, कहावत बोल रहे जो भी बोल रहे कि काले चोर की तरह भटकता है, तो ये काले चोर की तरह भटकाई है हर जगह। और बोलती रहती है हम हैदर की वजह से यहाँ नहीं जा सकते, हम हैदर की वजह से, बेचारे बिल हैदर के नाम पर फाड़ती है और घूम हर जगह रही है। मतलब सोचो, 2 महीने में ये 40 बार जियो मॉल चली गई है, 40 बार वो कौन सा दूसरा वाला मॉल जाती है वहाँ चली गई है। और मैं मानती हूँ किसी किसी को शौक होते हैं घूमने के, किसी को लॉन्ग ड्राइव के शौक होते हैं, सब होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना या ये बहाने बहाने बनाना, भाई सीधा सिंपल बोलो मुझे शौक है इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं जब तक बाहर की एक हवा ना खाऊं या बाहर का मैं चक्कर ना खाऊं, मैंने खाना हजम नहीं होता है, इट्स ओके। ये बोल के जाओ ना, बहानेबाजी बना बना के जाती हो तो और ट्रोल होती हो, कि बस ये दिखाना होता है कि हमें बाहर जाने का शौक नहीं है और हम बस मजबूरी में जा रहे हैं, बस ये दिन है तो इसलिए हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकले तो आज का फ्रेंडशिप डे कैंसिल हो जाएगा, फ्रेंडशिप डे को आज के दिन से हटा दिया जाएगा। मतलब जाने देते हैं। फिर इसके बाद फिर बोला जाता है कि अभी हम आपको गाड़ी में बैठ के मिलते हैं, क्योंकि इतना ताम झाम होता है। मतलब अपने ही बच्चे को, अजीब, पता नहीं, मुझे मुझे ये सबको समझ नहीं आता है कि एक बच्चा जो आपने इतनी मन्नतों मुरादों से माना हो, मन्नतों मुरादों से ही इसने मांगा है, ठीक है, उस बच्चे के लिए इसने इतनी कुछ जद्दोजहद, और उसको बोलती है कि ताम झाम। मतलब इस वक्त ना माँ इतनी पोजेसिव हुई भी होती है इस टाइम पर, और सोचो वो उसी बच्चे को उसने नज़र के लिए अपने मेन कंटेंट का चेहरा छुपाया है कि नज़र ना लग जाए मेरे बच्चे को, ये सब कुछ दिखाने की। और ये माँ ना इतना पोजेसिव हुई भी होती है इस टाइम पर, कुछ टाइम तक देखो रहता है, मैं खुद इस वक्त से गुजरी हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ बताती हूँ कि जब मुझे 1 साल बाद जब मेरी बेटी आई थी मेरे हाथ में, मतलब 1 साल के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद जब मेरी बेटी आई और मुझे काफ़ी मुश्किलों से मिली मेरी बेटी, तो मैं उसको लेके ना बहुत पोजेसिव हो गई थी। मैं ये कि लड़ने मरने नहीं जाती थी, लेकिन हाँ, ये जो कोई ऐसे वर्ड मेरे बच्चे के लिए कोई यूज़ कर दे, ताम झाम, या उसको एक तरीके से बोझ दिखा दे कि इसके आने के बाद कितनी ज़िंदगी अजीब हो चुकी है, या कभी ना कुछ कोई ऐसा बोलने का ट्राई भी करे, तो मेरी तो रूह काँप जाती थी। मैं बोलती थी प्लीज़ यार ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो, मैं आप लोगों के ऊपर अपना बच्चा नहीं डाल रही हूँ, बस मेरे बच्चे को कुछ ना बोलो, मुझे बहुत मुश्किलों से मिला। कि सिर्फ तुम्हें ये साबित करना था कि तुम जो है वो माँ बन सकती हो, शायद तुम्हारी चाह ये थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ फ़ील की हुई है ऑलरेडी, कि जब एक औरत को माँ जो बच्चा जो है वो जद्दोजहद से मिले, 1 साल मैं नहीं मानती क्योंकि वो बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है, लेकिन फिर भी एक माँ को इतना तरसने के बाद, जब उसने डीएनसी फेस की हुई हो, जब उसके लिए इतना कुछ, इसके मुताबिक इसने बहुत कुछ सुना भी है मौदहा में कि उसको ताने दिए जाते थे, उसके बाद ये बच्चे के ताम झाम और ये सब बोल रही है, मुझे नहीं समझ में आता इस टाइम पर। मतलब ये खुद ही ऐसे बोल रही है, तो क्या दूसरा दूसरा इंसान कुछ भी बोलेगा तो आप उसको नहीं रोक सकते हो और आप नहीं बोल सकते। और उसके बाद मैंने जितनी बार नोटिस किया है, बच्चे को सिर्फ उसने फीड के लिए दिखाया कि बस फीड फीड फीड, मुझे फीड करवाने के लिए। अच्छा, फीड करवाने के लिए कल तक तो ये कुछ ऐसे कपड़े पहनती थी जिसमें फीड कराना आसानी हो, और टी शर्ट में तो आसानी नहीं होती है। देखो कमीज़ में तो फिर भी आपका कमीज़ जो है ना वो ढक जाता है, टी शर्ट में तो ढक नहीं सकता है, क्योंकि टी शर्ट में अगर आपने वो पूरी टी शर्ट अगर बच्चे के ऊपर डाली, क्योंकि टी शर्ट में साइड में चौक तो नहीं बनी हुई होती ना, तो वो तो बच्चे की सांस के लिए इशू हो जाएंगे। मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है टी शर्ट, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी टी शर्ट में फीड वगैरह करवाया, तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट जोन पर होता है वो जो बटन्स वाले कपड़े होते हैं, या तो ज़्यादातर वो होते हैं, या तो फिर जो है वो शर्टें आपकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है फीड के लिए। मतलब टी शर्ट तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है, क्योंकि उसमें आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप को कैसे ढको आप, और वो भी एक पब्लिक प्लेस के अंदर। घर में तो आप नॉर्मली कुछ भी पहन के घूमो, उसमें कोई इशू नहीं होता है, लेकिन एक पब्लिक प्लेस के अंदर। बट फिर इसको जब इसको अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये कपड़े बनाती है कंफर्टेबल, कि आज ये कंफर्टेबल था, अभी आज इसने टी शर्ट पहन ली,
और एक तो हर जगह फीड फीड फीड। अरे भाई, सिंपल सीधा सा पता है कि इतना सा बच्चा फीड ही करेगा। ये नाइजेरिया का बच्चा थोड़ी है जो वो कस्टर्ड खाता हुआ दिखेगा 3 महीने का। हाँ, ये पता ही हुआ है नाइजेरिया में एक वो जो नहीं ब्राउन गर्ल के नाम से जो लड़की है, इसकी भी मैंने कल रील देखी। उसकी रील के अंदर वो 3 महीने के बच्चे को कस्टर्ड खिला रही थी। मतलब सोचो, नाइजेरिया का बच्चा थोड़ी है वो जो तुम्हारा बच्चा 3 महीने का जो है वो कस्टर्ड खाना शुरू कर देगा। वो फीड ही करेगा, उसका काम फीड करना ही है। तुम नहीं भी बताओगे तो भी हमको पता है कि वो तुम्हें फीड मांगेगा, वो गाड़ी में भी मांगेगा, वो मॉल में भी मांगेगा, वो हर जगह मांगेगा, उसका काम है फीड मांगना। तो सीधा सिंपल सी बात ये है, लेकिन नहीं बताना लाजमी है ना कि हम फीड कराते हैं। कहीं आप लोग ये ना समझो कि हमने सरोगेसी करवा ली है फ्रेंड्स हो, कहीं हम पर सरोगेसी के इल्ज़ाम ना लगने शुरू हो जाए। तो चलो जी, जाने दो। उसके बाद गाड़ी वगैरह में बैठ कर फिर इसके बाद ये अपने आप को सिंपल वाइफ बता रही है कि मुझे शॉपिंग करना नहीं पसंद। अरे कितनी, इसको कोई इसके व्लॉग्स की लिंक सेंड करो, इसको कोई थोड़ी देर के लिए गजनी बनाओ और उसको लिंक सेंड करो। इसने खुद ना बोला ना कि कितनी शॉपिंग कर रहे हैं ये लोग, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप मेरे जो ना वो चैनल डिलीट कर देना कसम से। जिसने जितनी ये शॉपिंग करती है, बस मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है फ्रेंड्स हूँ। मुझे सिर्फ लॉन्ग ड्राइव चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, टी चाहिए और कॉफ़ी चाहिए। अरे बहन रहने दे, तू तू मत बोल। मेरे को हंसी आ रही है इसके व्लॉग देखकर। आज मेरी हंसी मतलब मेरे हद में ही नहीं थी, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। तुम कहती बहन ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों बोल रही है तू, मतलब नहीं बोल ऐसा यार। और फिर सनी आजकल ना अपने आप को शोएब इब्राहिम समझना शुरू हो गया है, क्योंकि सनी ने एक रील क्या ही बना ली, उसकी एक रील को क्या ही उसको वो मिल गया। भाई क्या डैशिंग बना है। एक इसकी रील आई है इंस्टाग्राम पर, इसने कोई कोलैब किया है तो वहाँ पर उसकी रील आई है, तो वो उसकी रील का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। ये वाली रील इसने आज पोस्ट की है। तो ये रील के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इसने एक तरीके से कोलैब किया है किसी के साथ। तो ये अपने आप को जो है वो क्या था, अपने आप को भाई समझना शुरू कर दिया, मुझे इसने यही लगा है। और अच्छा जी, इस रील के अंदर एक कमेंट था और उस कमेंट के अंदर एक आईडी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स वो लोग, ओ माय 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 गॉड, लविंग द कॉन्फिडेंस ऑन यू। और ये कमेंट जो था वो इस आईडी से आया हुआ था। अब समझ में आया भाई मोबाइल क्यों छुपा रहे थे, मतलब सोचो क्यों छुपा रहे थे भाई मोबाइल। अभी समझ में आया, आया कि नहीं आया सबा जी। देखो मैंने आपको बता दिया आपके हस्बैंड आपसे मोबाइल क्यों छुपा रहे थे। अब देखो, चेक करो, नज़र में रखो, मतलब कि ये इसलिए मोबाइल छुपा रहे थे। मतलब बंदा क्या ही बोले, क्या आजकल सही उड़ रहा है भाई, वो सही हीरो बना हुआ और उसका बनता भी था कि तुम्हें ऐसा ड्राइवर चाहिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे सबके सब, इन सबको यही लगता है कि ये सारे बंदे हमें डिज़र्व नहीं करते थे, हम सिर्फ उन्हें डिज़र्व करते हैं। और उसके बाद बता रही है कि सनी को ड्राइव इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी में एक बंदे की जगह कम हो गई है। सनी को ड्राइव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे स्टॉलर आती है और बोलती है पीछे भी जो है वो सीट को, सॉरी सीट जो है ना वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है जगह, क्योंकि फीड करवाने के लिए हमें जगह चाहिए होती है। मतलब सब कुछ बेचारे बच्चे पर डाल देना, मतलब अपने वेट को नहीं देखना, मतलब अपने मतलब कुछ भी अपने ऊपर नहीं रखने देना, अपने ऊपर कोई बात ना रहने देना कि भाई मेरा वेट बढ़ गया है अब हमें जगह कम होती है ना। भाई जाहिर सी बात है, तीनों जो है ना माशाल्लाह है, मतलब आंटी जी भी और रिज़ा भी और सबा भी, तीनों ही माशाल्लाह है। तो तीनों एक साथ सीट पे पीछे नहीं कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते, लेकिन इल्ज़ाम किसको देना है, हैदर को। हर चीज़ हैदर भी लाइक कि मैं हर चीज़ पे कैसे आगे आ जाता हूँ, मुझे ही क्यों आगे ले दिया जाता है। मतलब जो बच्चा जो बेचारा वहाँ भी अभी सही से नहीं कर सकता, हर चीज़ के अंदर उसका नाम डाल दिया जाता है कि हैदर की वजह से ये नहीं हो सकता, हैदर की वजह से ये नहीं हो सकता, हैदर की वजह से हम मोटे हो रहे हैं, हैदर को फीट करवाना है इसलिए हम डाइटिंग नहीं कर सकते। और ऊपर से वो सबा वो जो सनी साहब है वो भी बोलते हैं तुम जितने भी किलो की हो जाओ मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कैसे फ़र्क पड़ेगा सबादी, जब इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी आइडियो से कमेंट्स आ रहे होंगे तो आप खुद सोचो क्यों ही फ़र्क पड़ेगा बीवी जितने भी किलो की हो। देख लो, आपने आज हमें फ्रेंड्स कहा, आपने ये बात कही कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम आपको अच्छा बोले बुरा बोलें, और आपने हमें हेटर्स नहीं बोला, आपने हमें फ्रेंड्स बोला। तो इसलिए मैंने आपको फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट भी दे दिया कि देख लो अभी भी वक्त है, अपने हस्बैंड को चेक कर लो, ये ख़तरनाक जोन चल रहा है आपके हस्बैंड जी का। आप अगर ये समझ रही हो आप दीपिका बन जाओगी ना, उसकी बातें वैसे ही वायरल हो रही है। उसने कहा है एक बार सब मेरे हाथ में आ जाए फिर मैं बताऊंगा। तो देख लो बहन, नेहा की वीडियो को कभी कभार ना आप थोड़ा सा अच्छे वे में ले लिया करो, बहुत अंदर की बात पता होती है नेहा को। आपको जो जो बातें आपको नहीं पता हो सकती ना सनी की, वो बातें भी अंदर से नेहा को पता होती हैं, तो थोड़ा सा सीरियस वे में ले लिया करो। हेटर्स ना समझा करो, बददुआएं ना दो, उसको अनब्लॉक करो दोबारा और उसकी वीडियोस देखना शुरू करो आपके अच्छे के लिए। वो फ्रेंड्स जो ना, वो आपकी हकीकी फ्रेंड्स है जो आपको ये सारी चीज़ें बता रही है। बोलती है ये सब बताना पड़ता है फिर आप लोग गलत जज कर लेते हो। अरे गलत जज, अच्छा ये बताइए गलत जज किस बात पे बोल रही थी। एक तो इसने कढ़ाई वाली बात पे कही, एक तो इसने कढ़ाई को बेचारे को जालिम बना दिया, और ऊपर से इसने इस बात पर कहा था जब उस दिन नहीं सनी ने कहा था कि मैं जो है वो मेरा जिम लेट करवा दिया, तो कमेंट्स थे भी कि आप ड्राइवर को ले जाती, और मैंने भी बात की थी भाई आप ड्राइवर को ले जाती, इतनी क्या इमरजेंसी है आपको कि आपको सनी को ही लेके जाना है।
तो ये बता रही है कि इसीलिए हम जो है वो सनी को लेके जाते हैं और ड्राइवर को नहीं लेके जाते हैं। अरे बाबा, तुम सनी को जिम फेंकती हो और तुम ड्राइवर ले जाती, मतलब कि ठीक है, हो जाता। और उसके बाद बोलती है आप लोग गलत जज कर लेते हो, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी सफाई देती हूँ। जैसे आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग के अंदर मुझे जज गलत कर लिया कि मुझे कढ़ाई बनाने नहीं आती। बिल्कुल, जिस ऑडियंस ने ये जज किया कि उसको कढ़ाई बनाने नहीं आती, वो सारे के सारे गलत हो। उसको कुछ बनाने नहीं आता सिवाय मुंह के, बस सिर्फ हमारी सब आपी को ये आता है। कैसे हिम्मत हुई तुम लोगों ने ये जज कर लिया मेरी आपी के बारे में कि मेरी आपी को कढ़ाई बनाने नहीं आती? हिम्मत कैसे हुई? कौन लोग है सब आपी? अब मैंने डांट दिया, अब कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपको कढ़ाई बनाने नहीं आती। सब यही बोलेंगे हमारी आपी को कुछ बनाने नहीं आता सिवाय मुंह के, बस हमारी आपी यही बनाती है। हमारी आपी अंडे बॉयल करे, अगर अंडे सही से बॉयल नहीं हो तो वो अंडों की गलती है, हमारी आपी की गलती नहीं है, ठीक है। हमारी आपी की चाय गिर जाए तो वो चूल्हे की गलती है कि वो उसने आँच कम क्यों नहीं की, उसको पता नहीं था कि चाय उबल रही है, तो गलती हमारी आपी की नहीं है। हमारी आपी पूरा तेल जला डाले और हमारी आपी पूरी कढ़ाई में गरम करके ये तेल डाले और इस तेल में से धुएं निकाल दे और उसके अंदर फिर वो सारा सामान डाले और वो सारी चीज़ें जब चिपक जाएं और उसके बाद जब वो जल जाएं फुल चूल्हे पर, तो गलती किसकी? कढ़ाई की है। देखो, जब आप गरम तेल के अंदर चिकन डालते हो या जब गरम तेल के अंदर चीज़ें डालते हो और उसके बाद फिर आप तेज़ आंच पे ही रहने देते हो, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली जो चिपका होता है वो जलना शुरू हो जाता है, वो बर्निंग पर आ जाता है, समझ आई? बर्निंग प्रोसीजर पे आ जाता है ना, तो इस वजह से वो कढ़ाइयाँ जल जाती है। काफ़ी लोग लिख रहते हैं कढ़ाई के फॉल्ट भी होते हैं, ये होता है, मतलब यार किधर से आते हैं ऐसे लोग जिसको बोलते हैं कढ़ाई के फॉल्ट भी होते हैं? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर पकने के लिए होती है, उसको यूज़ करना सही नहीं आया है। और जब कोई चीज़ चिपक जाए और आप उसको तेज़ आंच पे पकाओ तो उसके बाद वो ऐसी काली ही हो जाती है। कढ़ाई की गलती थी। सोचो, इस बंदी ये दिमाग कहाँ से लाती है और ये बंदी अपने आप को इनोसेंट बोलती है। मतलब बंदा ना 100 बार हंसे कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कढ़ाई की गलती निकालने जा रहा हूँ कि वो कढ़ाई गलत थी। नहीं फ्रेंड्स, वो मुझे खाना बनाने आता है जी, हमने बिल्कुल देखा है। जो बंदी पहली बार गोल रोटी बना के खुश हो रही है, या तो ये बात सच बोल रही है कि उसको खाना बनाने आता है और ये ड्रामा करती है। अब देखो, इसने इस बार कढ़ाई में गलती निकाल दी है। अब अगली बार जब ये आप लोगों को ये बोले ना फ्रेंड्स, वो लोग कि पता नहीं मुझसे क्यों कुछ सही नहीं बनता, सारी चीज़ों में गलती हो जाती है, तो आपने नीचे लिखना है सबा आपी मस्ती नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं, बिल्कुल मस्ती नहीं, तुम्हें आता है खाना बनाने, तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम बिल्कुल नौटंकी नहीं करो हमारे सामने। आपने खुद कहा है कि मुझे खाना बनाने आता है, लेकिन गलती कढ़ाई की होगी, गलती आपी जी बर्तन की होगी ना, इंसानों की गलती नहीं। सोचो, ये तो अच्छा हुआ अभी रिजा ने या अम्मी ने हाथ नहीं लगाया, वरना तो इन पे इल्जाम लगा देती। पहले पहले रिजा को ढूंढती थी, पहले अम्मी को ढूंढती थी, अब इस बार किसको ढूंढे? अब इस बार चिकन नहीं, चिकन की भी गलती हो सकती है, हाँ जी चिकन की गलती हो सकती है। कढ़ाई की भी गलती नहीं थी, चिकन अच्छी नहीं थी। चिकन ने बोला कि मैं इसके हाथों जलना पसंद करूंगी, मतलब सोचो, चिकन भी लाइक कि मैं जलना पसंद करूंगी, मतलब लेकिन मैं इसके हाथों बनना पसंद नहीं करूंगी। और मुझे हैरत इस बात पर होती है कि चलो ठीक है, इसने तो बहाना मार लिया, बाकी चलो रिजा तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, रेहान की भी हिम्मत नहीं है इसको कुछ बोलने की, और सनी की भी कुछ खास हिम्मत नहीं है, लेकिन जो आगे अम्मी जी बैठी थी उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। ये हमारी अम्माएँ क्यों हमें ऐसी मिली है कि अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि कढ़ाई की गलती है, वो हमें उसी कढ़ाई को मुंह पे फेंक के मारती हैं और बोलती हैं हाँ, कढ़ाई की गलती यही थी कि वो तुम्हारे मुंह पे नहीं लगी। मतलब हमारी अम्मा तो यही करती, मतलब सीधा कढ़ाई मुंह पर आती कि ये कढ़ाई की गलती यही है कि वो तुम्हारे मुंह पे डायरेक्ट नहीं चिपकी। मतलब क्या यार, कुछ भी कढ़ाई की गलती थी। सोचो, बेचारे कढ़ाई को कठेड़ में लाके खड़ा कर दिया कि दो, ये सारी गलती कढ़ाई की, कढ़ाई को सजाए मौत सुनाई जाए। बिल्कुल सजाए मौत सुनाओ सारे जाकर। और कुछ मुझे तो हंसी आ रही है उन पर भी जो लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे जो कढ़ाई वगैरह बनाने में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन उसका फिर तरीका होता है। स्टील में ऐसा नहीं है कि कढ़ाई नहीं बनती है, स्टील में बहुत सारे लोग कढ़ाई बनाते हैं और बनती है और अच्छे से बनती है। सिर्फ आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है स्टील के अंदर, क्योंकि नॉन स्टिक में ना इतनी जल्दी करके चिपकता नहीं है, स्टील फ़ौरन आपको जो है वो काला कर देता है। तो ये थोड़े से फ़र्क होते हैं, टेम्परेचर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर वो जल भुन के काला पीला सब हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा होता है, लेकिन खैर क्या ही बोल सकते हैं। हमारी आपी जी की कहीं गलती नहीं होती। अगर लड्डू ना बने तो बेसन की गलती है, अगर खाना ना बने, अगर इंसान अच्छी वो ना बने तो अम्मी की गलती है, अगर हमारे शादी के ड्रेसेस ख़राब हो जाए तो उसकी गलती भाभी की है, और अगर हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तो उसकी गलती नेहा फैज़ी की है। बस यही सारी गलतियाँ हैं। हमारे व्यूज़ डाउन हो जाए तो उसकी गलती ये सारे हेटर्स की है जो हमें हेट करते हैं। तो बहन की हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये वैसे व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे बड़ा मज़ा आया, और जब ये व्लॉग देख रही थी ना तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा भाई, इस व्लॉग के अंदर तो बहुत कुछ मसाला दिया, बड़ी हंसी आई। कढ़ाई वाले सीन पे तो मैं हंसना शुरू हो चुकी थी कि यार ये बंदी कुछ भी कर सकती है, सीरियसली ये बंदी कुछ भी कर सकती है। आज मैं इस बंदी को मान गई हूँ। कॉन्फिडेंस इस बंदी के अंदर हद से ज़्यादा है। आज के बाद ये अपने आप को बोले कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है फ्रेंड्स, मेरे अंदर ये नहीं है फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी भाई कैसे और कितना कॉन्फिडेंस चाहिए
चाहिए कि आप सामने खड़े रह के 10 लाख लोगों के सामने ये बोल दो कि मेरी गलती नहीं है, चिकन कढ़ाई बनाने वाले की गलती नहीं है, गलती उस कढ़ाई की है जो जल गई। मतलब बहन क्या ही बोले, क्या ही बोल सकते, इससे आगे हम हार गए। आज हम सबा अप्पी के आगे हार गए, मैंने हार मान ली, मैंने अपनी हार तस्लीम कर ली है। सबा अप्पी कभी गलत हो ही नहीं सकती है, गलती हम सब की है। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।